बच्ची से एक माँ नहीं मिल पा रही और बात केवल न्यायालय की दुहाई के लिए की जा रही है। कब तक? आपने बच्ची को कितने दिन से नहीं देखा? सर 20 दिन से मैंने अपना बच्चा नहीं देखा। विश्वास है कि बच्ची जिंदा है? मुझे नहीं पता सर, मेरी बच्ची किस हाल में है, कहाँ है, किसके पास है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर बच्ची नहीं मिलेगी तो हम यहीं नहीं थानों में अपने आप को मार देंगे बिल्कुल। चाहे वो हमें मीडिया पे धमकी दे, चाहे हमारे साथ गाली गलौज करे, चाहे हमें हमारी बेइज्जती करे, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं है। ना पुलिस प्रशासन कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा। उसने पैसा इतना खिला रखा है और पर प्रशासन आज के टाइम में काम करना नहीं चाहता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं खड़ा हूं शालीमार बाग एसीपी ऑफिस के बाहर। एक माँ लगातार आवाज़ उठा रही है कि मेरी बच्ची मुझे दिला दो साहब, और दिला भी किससे दो, क्योंकि लगातार अपने खुद के पति के खिलाफ 2015 से न जाने कितने ही थानों की चक्कर लगाकर शिकायत दर्ज कर चुकी है कि मेरा पति अपराधी है। बावजूद ना तो कहीं पुलिस से सहारा और ना ही कोर्ट कचहरी से सहारा। कारण कि जब बात यह देख ली जाती है कि फैमिली का मैटर है, आपसी विवाद है, थोड़े दिन में सुलझ जाएगा। और माँ बाप भी लगातार यही बात कहते हैं कि बेटी चल कुछ नहीं, कुछ दिन और बिता ले, शायद पति सुधर जाए। लेकिन अब जो हुआ वो ऐसा कि शायद कुछ चेंज या कुछ बदलाव नहीं होगा। और 13 तारीख की यह घटना की पति अपनी खुद की बच्ची, जिसका नाम मन्नत बताया जा रहा है, अपने ससुराल पहुंचता है और बंदूक की गोलियां चलाते हुए मन्नत को अगवा करके ले जाता है। और इसकी कंप्लेंट, इसकी शिकायत थाने में दी जाती है, FIR भी दर्ज होती है। लेकिन वही बात कि साहब इसमें कोई अपहरण नहीं हुआ। एक बाप यदि अपनी बच्ची को लेके जा रहा है, चाहे वो गोली के दम पर ही क्यों ना हो, यह कोई अपराध नहीं है, यह उसका अधिकार है। और जब यह बात माँ के कानों में पड़ती है तो माँ भी सुन्न हो जाती है कि साहब अब करूँ तो करूँ क्या। मेरा पति लगातार जाति बरत रहा है, लेकिन घरेलू बात कह कर पुलिस लगातार उस पर पर्दा डाल रही है। और अब होगा क्या? सुबह से इस माँ के साथ में पहले महेंद्र पार्क थाने, फिर अशोक विहार DCP ऑफिस और अब शालीमार बाग ACP ऑफिस। और एक ही बात कि सारी सुनी जाएगी। गाली दी, आपका मुकदमा दर्ज करेंगे, थप्पड़ मारा, मुकदमा दर्ज करेंगे, और कोई आपको धमकी देता है, मुकदमा दर्ज करेंगे। बच्ची नहीं दिलाएंगे। यदि बच्ची चाहिए तो जाइए न्यायालय, और न्यायालय की व्यवस्था किस तरीके की है कि शायद इस बच्ची का, क्योंकि यह भी खुद बच्ची ही है, इस बच्ची का जीवन पूरा हो जाएगा कस्टडी मांगते मांगते। क्योंकि आज के समय में न्याय प्रक्रिया केवल और केवल पैसे वाले की है, और पैसे का दमखम करीबन, मैं एक बार चाहूँ एक बार दिखाएं कि करीबन 20 से 25 मीडिया इस माँ के साथ खड़ी है, लेकिन इन थानों के अंदर बैठे अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं है। और मैं एक बार माँ से ही बात कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ क्या माँ अपने लफ्ज़ों में इस बात को कहना चाहेंगी। सर मेरी यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं SHO के पास गए, उन्होंने हमें बिल्कुल भी ऐसा जवाब दिया कि यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बच्ची नहीं मिल सकती, कि ये तो गलत बात है कि आप बच्ची मांग रहे हो। इसके बाद हम DCP ऑफिस अशोक विहार गए, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सब सिर्फ यही जवाब देते हैं कि वो बाप के पास है, आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से ही आपका फैसला होगा अगर आपको बच्ची चाहिए। चाहे वो हमें मीडिया पे धमकी दे, चाहे हमारे साथ गाली गलौज करे, चाहे हमें हमारी बेइज्जती करे, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं है। ना पुलिस प्रशासन कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा। अब क्या करेंगे? क्योंकि मैं भी लगातार आपके साथ अधिकारियों से मिल लिया, अब क्या होगा, क्या करेंगे आप? अब सर यहाँ से तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है हमारी। हम अब खड़े हैं शालीमार बाग में ACP ऑफिस। उन्होंने भी हमें यही दिलासा दिया है कि अब आगे हम कार्यवाही करेंगे, आप दोबारा थाने जाओ महेंद्र पार्क। अब लगता नहीं, अब क्या लगेगा? लेकिन लगता नहीं है कि वो उसने पैसा इतना खिला रखा है और पर प्रशासन आज के टाइम में काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका अवैध धंधा है, वो ऐसा काम करती है, सब तो पूरा दबे हुए हैं। तो बच्ची की तो यूँ कह रहे हैं सब कि 12 साल तक बच्ची साथ में रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ कर नहीं रहे, अभी मूड में ही नहीं है कुछ करने की। तो ऐसा ही होगा कि हम तो यही होगा, मेरे पास कुछ नहीं है तो यहीं
तेल डाल के यहीं जलेंगे हम तो। फिर अगर बच्ची नहीं मिलेगी तो हम यहीं इन्हीं थानों में अपने आप को मार देंगे बिल्कुल। अब जब मैं अधिकारियों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि जैन साहब हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए साहब, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन न्याय दिलाने का काम भी शायद आपका है। और यदि ऐसा नहीं है तो लोग पुलिस पर विश्वास छोड़कर सीधा न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी। आपने बच्ची को कितने दिन से नहीं देखा? सर 20 दिन से मैंने अपना आपको बच्चा नहीं विश्वास देखा। है कि बच्ची जिंदा है? मुझे नहीं पता सर, मेरी बच्ची किस हाल में है, कहाँ है, किसके पास है, मुझे कुछ नहीं पता सर। अभी मेरी बच्ची दिखवाई जाए, नहीं तो मैं 100 नंबर पे फ़ोन कर दूंगी कि मेरी बच्ची जिंदा है या मर चुकी है, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता मेरी बच्ची के बारे में। अब ये देख लीजिए, एक माँ यदि 100 नंबर पे कॉल करे और कहे कि मेरी बच्ची जिंदा है या मर गई, तो क्या फिर भी पुलिस इस बात पे संज्ञान नहीं लेगी कि बच्ची जिंदा है? और शायद फिर सारे अधिकारी गोदी में बच्ची को लेकर फोटो खिंचवाकर PR करेंगे साहब। तब मैं खुद हतप्रभ हूँ कि एक बच्ची से एक माँ नहीं मिल पा रही और बात केवल न्यायालय की दुहाई के लिए की जा रही है। कब तक? यदि आपका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है तो यह भी कि कम से कम न्याय व्यवस्था पर पुलिस की भूमिका एक उच्चतम बनी रहे, इसके लिए आप यदि कोई पीड़ित आए तो उसकी बात यहाँ सुन ली जाए। बाकी तो सहारा तो क्या केवल न्यायालय का है और शायद परिवार न्यायालय ही जाएगा, लेकिन यदि यहाँ से इसको राहत मिल जाती तो शायद पुलिस का मान सम्मान और उसकी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती। विराम देता हूँ। जय हिंद।